मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस और पॉजिटिव अफर्मेशंस जैसी चीजें हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती हैं और हमें अपनी जिंदगी को एक बेहतर दृष्टिकोण से देखने में मदद करती हैं। टॉक्सिसिटी एलिमिनेट करने का सबसे पहला कदम है अवेयरनेस। हमें यह पहचानना होगा कि हमारी लाइफ में कौन कौन से टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं। इसके बाद हमें खुद को प्रायोरिटाइज करना सीखना होगा। बहुत से लोग दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी मानसिक शांति को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हमें समझना होगा कि हमारी खुशी भी जरूरी है। जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे तभी हम दूसरों के साथ भी अच्छे से बिहेव कर पाएंगे। एक पीसफुल और स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को दूर करें। चाहे वह कोई इंसान हो, कोई सिचुएशन हो या हमारी खुद की सोच हो, अगर वह हमें मेंटली परेशान कर रही है तो हमें उससे दूरी बनानी होगी। नो टॉक्सिसिटी प्रिंसिपल सिर्फ एक रूल नहीं बल्कि एक माइंडसेट है जो हमारी जिंदगी को बेहतर और खुशहाल बना सकता है। समय की कदर करना एक ऐसी आदत है जो न सिर्फ हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है बल्कि हमारे स्ट्रेस लेवल्स को भी काफी हद तक कम कर सकती है। अक्सर देखा जाता है कि लोग खुद को हमेशा बिजी दिखाने में लगे रहते हैं, लेकिन असल में उनका ज्यादा समय नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में वेस्ट हो जाता है। यही वजह है कि वह हमेशा काम के बोझ से दबे हुए महसूस करते हैं और स्ट्रेस उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। अगर हम सच में एक बैलेंस्ड और पीसफुल लाइफ जीना चाहते हैं तो हमें अपने समय की इज्जत करनी सीखनी होगी। समय का सही मैनेजमेंट करने का मतलब यह नहीं है कि हम दिन भर सिर्फ काम में लगे रहें और अपनी बाकी की जिंदगी भूल जाएं। इसका असली मतलब यह है कि हम हर चीज के लिए एक सही टाइम एलोकेट करें और अपने दिन को इस तरह ऑर्गेनाइज करें कि हमें किसी भी चीज की कमी महसूस ना हो। बहुत से लोग टाइम मैनेजमेंट को अननेसेसरी समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जो लोग अपने समय का सही इस्तेमाल करना जानते हैं वही लोग कम स्ट्रेस में रहकर ज्यादा अचीव कर पाते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि उनके पास काम करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है, लेकिन असल में समस्या टाइम की कमी नहीं बल्कि उसकी गलत हैंडलिंग होती है। अगर हम अपने दिन का ईमानदारी से एनालिसिस करें तो हमें पता चलेगा कि हम कितना समय ऐसे कामों में वेस्ट कर देते हैं जो ना तो जरूरी होते हैं और ना ही हमारी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करते हैं। सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, अननेसेसरी गॉसिप, प्रोक्रेस्टिनेशन और बिना सोचे समझे किए गए कमिटमेंट्स हमारे सबसे बड़े टाइम किलर्स होते हैं। जब हम अपने समय को इन चीजों में वेस्ट कर देते हैं तो जरूरी कामों के लिए समय ही नहीं बचता और फिर लास्ट मिनट रश और स्ट्रेस बढ़ जाता है। टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा फायदा यह भी है कि इससे हमारी मानसिक स्पष्टता में सुधार होती है। जब हमें यह पता होता है कि हमें कब क्या करना है तो हमारा दिमाग अननेसेसरी एंजाइटी से बचा रहता है। इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक वेल प्लान्ड शेड्यूल हो जहां तुम्हें पता हो कि तुम्हें किस वक्त कौन सा काम करना है। इससे न सिर्फ तुम्हारा काम एफिशिएंटली होगा बल्कि तुम्हारे दिमाग पर भी कम लोड पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर तुम्हारा कोई प्लान नहीं है और तुम हर चीज लास्ट मोमेंट पर करते हो तो वह काम भी ठीक से नहीं हो पाता और स्ट्रेस भी बढ़ जाता है। एक और जरूरी बात यह है कि टाइम मैनेजमेंट सिर्फ वर्क रिलेटेड चीजों तक सीमित नहीं है बल्कि पर्सनल लाइफ में भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। बहुत से लोग अपने काम को इतने प्रायोरिटी पर रखते हैं कि वह अपने फैमिली, फ्रेंड्स और खुद के लिए भी समय नहीं निकाल पाते, लेकिन जब हम अपने समय को सही से मैनेज करना सीख जाते हैं तो हम हर चीज के लिए बैलेंस बना सकते हैं। काम के साथ साथ सेल्फ केयर, रिलेशनशिप्स और हॉबीज के लिए भी समय निकालना जरूरी है, क्योंकि यही चीजें हमें मानसिक रिचार्ज करती हैं। टाइम मैनेजमेंट का एक और अहम पहलू है प्रायोरिटी सेटिंग। हर किसी के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इस बात से होता है कि हम उन 24 घंटों को कैसे यूज करते हैं।
सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो जरूरी चीजों को पहले करते हैं और बाकी चीजों को बाद में। इसके लिए हमें अपने कामों को कैटेगराइज करना सीखना होगा। अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट कामों को सबसे पहले करना चाहिए, जबकि नॉन एसेंशियल कामों को या तो पोस्टपोन कर देना चाहिए या डेलीगेट कर देना चाहिए। बहुत बार लोग मल्टीटास्किंग को टाइम मैनेजमेंट का सॉल्यूशन समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि मल्टीटास्किंग से हमारा एफिशिएंसी कम हो जाता है। जब हम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं तो ना तो कोई काम पूरी तरह से अच्छे से हो पाता है और ना ही हमारी एनर्जी सही से यूज हो पाती है। इंस्टेड एक समय पर एक ही काम पर फोकस करना ज्यादा बेहतर होता है। इससे न सिर्फ हमारा काम जल्दी और अच्छे से होता है, बल्कि हमारा स्ट्रेस लेवल भी कम रहता है। एक अच्छी आदत जो हमारे टाइम मैनेजमेंट को और बेहतर बना सकती है वो है टाइम ब्लॉकिंग। इसमें हम अपने दिन को छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर लेते हैं और हर ब्लॉक को एक स्पेसिफिक काम के लिए डेडिकेट करते हैं। जैसे कि सुबह का एक ब्लॉक एक्सरसाइज और सेल्फ केयर के लिए, फिर एक ब्लॉक काम के लिए, फिर ब्रेक, फिर दूसरा काम। इस तरीके से अगर हम अपने दिन को डिवाइड कर लें तो हमारा टाइम एफिशिएंटली यूज होता है और हमें हर काम के लिए पर्याप्त समय भी मिल जाता है। ब्रेक्स लेना भी टाइम मैनेजमेंट का एक जरूरी हिस्सा है। कई लोग सोचते हैं कि लगातार काम करने से ज्यादा प्रोडक्टिविटी आती है, लेकिन असल में अगर हम बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेते हैं तो हमारी एफिशिएंसी और फोकस दोनों बढ़ते हैं। इसलिए कंटिन्यूअस वर्क करने के बजाय हमें स्ट्रेटेजिक ब्रेक्स लेने चाहिए ताकि हम मेंटली फ्रेश रह सकें। टाइम मैनेजमेंट सीखने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन सबसे जरूरी चीज होती है। हमें अपने अंदर यह हैबिट डेवलप करनी होगी कि हम टाइम वेस्ट करने वाले कामों से बचें और अपने शेड्यूल को ऑनेस्टली फॉलो करें। शुरुआत में यह कुछ मुश्किल लग सकता है, लेकिन जब हम इसे डेली प्रैक्टिस करने लगते हैं तो यह हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाता है। धीरे धीरे हम देखेंगे कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, हमारा स्ट्रेस कम हो गया है और हमारी लाइफ ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और पीसफुल हो गई है। समय की इज्जत करना सिर्फ हमारी खुद की जरूरत नहीं है, बल्कि यह दूसरों के लिए भी रिस्पेक्ट दिखाने का तरीका है। जब हम अपने कमिटमेंट्स को सीरियस लेते हैं और समय पर काम पूरा करते हैं तो लोग हम पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। टाइम रिस्पेक्ट करने वाले लोगों की सोसाइटी में एक अलग पहचान बनती है और उनके साथ काम करने में भी दूसरों को अच्छा लगता है। आखिर में अगर हमें अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री और सक्सेसफुल बनाना है तो हमें टाइम की वैल्यू समझनी होगी। हर एक सेकंड कीमत होती है और अगर हम इसे सही से यूज करना सीख जाएं तो हम अपनी लाइफ को एक नए लेवल पर ले जा सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट कोई बोरिंग या अननेसेसरी चीज नहीं, बल्कि यह एक पावरफुल स्किल है जो हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकती है। जब हम अपने समय की इज्जत करना सीख लेंगे तो हमारी लाइफ में न सिर्फ एफिशिएंसी आएगी बल्कि हम ज्यादा रिलैक्स्ड और खुश भी महसूस करेंगे। आज की फास्ट बेस्ड लाइफ में लोग काम, कमिटमेंट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इतने उलझ जाते हैं कि वे एक बहुत जरूरी चीज को भूल जाते हैं, रेस्ट और रिकवरी। हम में से ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि जितना ज्यादा हम काम करेंगे उतना ही ज्यादा हम सक्सेस के करीब पहुंचेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि बिना प्रॉपर रेस्ट और रिकवरी के कोई भी व्यक्ति अपनी फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकता। स्ट्रेस मैनेजमेंट का सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप यही है कि हम अपने शरीर और दिमाग को पूरा आराम दें। इसी वजह से गेट अ गुड नाइट स्लिप को इस विषय में एक महत्वपूर्ण टेक अवे माना गया है। हमारे शरीर को रिचार्ज होने के लिए प्रॉपर स्लीप की जरूरत होती है। जब हम अच्छी नींद लेते हैं तो हमारा दिमाग रिफ्रेश होता है, हमारी मेमोरी इंप्रूव होती है और हमारा शरीर शारीरिक रूप से रिकवर करता है। लेकिन जब हमारी नींद पूरी नहीं होती तो हम खुद को हर वक्त थका हुआ, चिड़चिड़ा और मेंटली ड्रेन्ड महसूस करते हैं। इसका असर सिर्फ हमारी मूड पर ही नहीं बल्कि हमारी प्रोडक्टिविटी, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और इवन हमारे रिलेशनशिप्स पर भी होता है। कई बार लोग सोचते हैं कि कम सोने से वह ज्यादा काम कर लेंगे,
लेकिन असल में नींद की कमी से उनकी एफिशिएंसी और फोकस दोनों ही कम हो जाते हैं। स्लीप डिप्रिवेशन का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट यह है कि इससे स्ट्रेस लेवल्स बढ़ जाते हैं। जब हमारा शरीर और दिमाग पूरी तरह से आराम नहीं कर पाता तो हमारा नर्वस सिस्टम कंटिन्यूअसली अलर्ट मोड में रहता है, जिससे कॉर्टिजोल स्ट्रेस हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। यही वजह है कि नींद की कमी वाले लोग छोटी छोटी बातों पर ज्यादा रिएक्ट करते हैं, उनका पेशेंस लेवल कम हो जाता है और उन्हें हर चीज ओवरवेलमिंग लगने लगती है।